व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज की ब्लॉग में मैं ये बताने वाला हूँ कि नीट स्टूडेंट की जो स्ट्रगल होता है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल होता है यार। क्योंकि मेहनत इतनी लगती है ना कि हालत भाई ख़राब हो जाता है। फिलहाल मैं हूँ 11th क्लास में हूँ, मेरा नाम है अमित चौधरी और आप देख रहे हैं अमित ब्लॉग्स। तो यार अगर चैनल पे पहली बार हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो। आज पूरे नीट स्टूडेंट की लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस लाइफस्टाइल में एंटर करने वाला हूँ। एंटर करने वाला नहीं गाइस, मैं एंटर कर चुका हूँ। बाकी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कैसी होती है लाइफस्टाइल। तो फर्स्ट ये होता है, इतने सारे मेरे कॉपी मतलब मैं तीन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा है 11th क्लास और 10th में मैं प्रमोट हुआ हूँ। ठीक है गाइस, मैंने पेपर नहीं दिया और मेरा जो मतलब पेपर अगर देता भी तो बहुत ज़्यादा 70 से 75% आ सकते थे, उससे ज़्यादा मैं बीट नहीं कर सकता था। अब आप सोच सकते हो मैं नीट किस तरीके से बीट करूँगा और मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल मतलब कितना ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा नीट के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब है और आपको बताने वाला हूँ मैं करता क्या हूँ। फिलहाल ये है मेरा रूम, आप देख रहे हो, जैसे कि आपको अभी को मैं सिनेमैटिक में दिखाई दिया हूँ। गाइस ये है फिजिक्स, आप देख सकते हो मैं 11th का फिजिक्स है, जो कि मैं फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये सब मेरे थ्योरी हैं, देखिए इतने सारे थ्योरी मैंने लिख डाले हैं और शायद इसमें से मुझे 70% तक याद होंगे, बाकी भूल गए होंगे 30%, क्योंकि मुझे सारा याद नहीं है। और इस फिजिक्स में मैं सिर्फ पढ़ चुका हूँ मतलब 2-3 चैप्टर पढ़ा हूँ। ठीक, इसमें मैं 3 चैप्टर पढ़ चुका हूँ। बाकी केमिस्ट्री पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इस पर एक भी पेज नहीं लिखा। बायो पे भी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी देना तो सब पे चाह रहा हूँ लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। पहली बात, मेरे पास है सिर्फ फिजिक्स की कॉपी, सिर्फ फिजिक्स की बुक। ठीक है, तो सिर्फ मेरे पास फिजिक्स की बुक है, उसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं है, इसलिए मैं फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक आएगी तुरंत से मैं उसको भी पूरा ध्यान देना चालू कर दूँगा। स्टूडेंट को करना क्या होता है, एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि मुझे पढ़ना कितना देर है, ठीक है, और क्या करना कितनी देर है। अगर आप खाना 10 मिनट में खा रहे हो तो 10 ही मिनट में खाना खाओ। उससे आपकी स्ट्रेटजी जो होती है वो बन जाती है कि भाई मतलब माइंडसेट बन जाता है कि मैं खाना खा लिया, 10 मिनट है और 4 मिनट और 5 मिनट और इधर उधर करना है, उसके बाद तुरंत मुझे पढ़ने पे लग जाना और 2 घंटा मुझे कंटिन्यू पढ़ना है, उसके बाद फिर से घूमना है। यही होती है स्ट्रेटजी। तो यही होती है नीट स्टूडेंट की स्ट्रेटजी। अरे भाई मैं बोल नहीं पा रहा, सोचो अब मैं नीट कैसे निकालूंगा यार। तो गाइज मुझे डिप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं होना है, बोर भी नहीं होना है, बस पढ़ते रहो, नॉर्मल माइंड से पढ़ते रहो यार, हो जाएगा सब कुछ काम। ये है नीट स्टूडेंट की लाइफ। मैं कमरे में हूँ, अभी खाना खाना होगा ना तो ऊपर से आवाज़ आएगी कि भाई खाना खा ले। ठीक है, खाना खाने चलते, खाना खा के फिर इसी कमरे में, चाय पीना है फिर इसी कमरे में, कोई काम है बाहर जाके फिर इसी कमरे में, मतलब इसी कमरे में मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी अब 2 साल की, 11th और 12th। और फर्स्ट नीट एग्ज़ाम में दूंगा 2023 में शायद 2023 में दूंगा मैं। तो फिर और यहाँ पे देखिए मेरा बेड है। तो गाइस यही थी सिंपल सी लाइफ स्टोरी, और अब मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ आप लोगों को मोटिवेट। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, डेली रूटीन बनाना है। ठीक, अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो शायद से मेरा ये वीडियो देख के बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे क्या बोल रहा है यार, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो मजाक बनाओ इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो पहली चीज़ जो मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। ठीक, माई एक्सपीरियंस मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं क्या करता था। ठीक, पहले मैं था एक SDS पब्लिक स्कूल में, ठीक, जहाँ मैं नर्सरी से लेके 4th तक पढ़ा, और 4th तक पढ़ा सिर्फ नाम था, मैं 4th तक पढ़ा, बाकी मार धुलाई पिटाई जो भी होता था वो सब मैं सह के आता था, घर पे फिर कल जाता था फिर मार खाता था। सिंपल 4th तक मेरे लाइफ में ये हुआ। फिर मैं गया 7th में, मतलब 6th में गया FSGD कॉन्वेंट स्कूल महादेव, मतलब यहाँ मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है। ठीक, वहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ 6th में गया। ठीक है, वहाँ थोड़ा बहुत मतलब वहाँ कंपटीशन थोड़ा बहुत था, बाकी जो जिसको पढ़ने आता था उसकी जो है मतलब स्कूल में वो उठ जाती थी, ग्राफ जो है अच्छा माना जाता था उसको। ठीक है, वो माना ही जाएगा ऑब्वियसली, अगर पढ़ रहा है इंसान तो उसको अच्छा ही माना जाएगा। तो ये होता था पहला चीज़। अब मैं जब 7th में पहुँचा तो बस थोड़ा बहुत पढ़ने लगा, बाकी और सब मस्ती उस्ती के चक्कर में सब 7th बीत गया। ठीक, क्योंकि बार बार में छुट्टी होती थी, फेस्टिवल आता था, टीचर्स डे आती थी, चिल्ड्रन डे आता था और साइंस एग्जीबिशन आता था, क्या क्या होता था वहाँ पे। ठीक, तो उसी सब में मन बहका रहता था, पढ़ाई तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था उसमें। 8th में आया, थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ना सीखने लगा, मैं पढ़ा नहीं पढ़ना सीखने लगा। तो 8th में फुल ऑन मस्ती, इतना मस्ती किया ना भाई, क्या ज़िंदगी में उतना मस्ती करूँगा, मतलब वो दिन अभी भी याद आते हैं। ठीक, तो ये हो गया मेरा 8th तक। उसके बाद मैं बस्ती गया अपने घर से 25 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए। तो जब मैं बस्ती गया क्लास 9th में,
तो वहाँ पे देखा यार इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे फुल ऑन इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मतलब अगर कुछ भी पूछ लिया जाए व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूलर, तो यार ऑटोमेटिक उन लोग की से जुबान पे सेव रहता था। मैं तो देख के वाह सॉक्ड, एकदम सॉक्ड। मैं इसलिए चुपचाप क्लास में बैठा रहता था और सबको सिर्फ सीन करता था, देखता था ये इसकी माइंड स्ट्रेटजी क्या है। ठीक, तो वो सबको मैं पढ़ने लगा। उसके बाद मुझे पता लगा हाँ भाई ये तो कोचिंग का कमाल है। तो वो लोग कोचिंग जाते थे और कोचिंग से पढ़ते थे, घर पे भी पढ़ते थे वो लोग। लेकिन 11th में आने के बाद, 10th तो क्लास चला ही नहीं, लगभग 2 महीना या 3 महीना चला था। 11th में आने के बाद उन लोग का जो है मतलब एकदम पूरा डाउन हो गया, वो लोग पढ़ना छोड़ दिए थे एकदम। तब मैं समझ गया इन लोग को पढ़ाया जाए, जब पढ़ाई रहेगा, जब स्कूल रहेगा तो पढ़ेंगे। और ये सब रटने वाले इंसान थे मेरे हिसाब से, सब रटते थे। और तब मेरा माइंडसेट क्या बन गया कि सब रटते यार, छोड़ो मुझे समझना है। और उसी दिन से मैं समझना स्टार्ट किया और आज तक मैं समझता रहा। इसलिए मैं फिजिक्स पे इतना ज़्यादा मतलब वेक्टर भी पढ़ चुका हूँ। मतलब फुल ऑन वेक्टर तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि 70% आई विल रीड। ठीक, तो ये थी सिंपल सी मेरी लाइफ स्टोरी। अगर लाइफ स्टोरी पसंद आई हो तो यार जरूर से बताना। आज का ये ब्लॉग कोई ब्लॉग नहीं था, बस मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में, नीट स्टूडेंट के लाइफ स्टाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप भी नीट स्टूडेंट हो तो शायद से आप मेरा वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार है यार और मेरे लाइफ स्टाइल से जुड़ी ब्लॉग और स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी ऐसे स्टोरी के बारे में अगर आपको जानना है और अच्छा लगता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे धमाकेदार, मज़ेदार और झकास से वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए